14.1 प्रस्तावना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीति अभिजातियों के बीच विद्यावी निकायों में घुसने के लिए सीनाचपटी बिसलाई दी। उन्हें अपना राजनैतिक बार पाने के लिए लोगों को संगठित करने की आवश्यकता थी। राजनीतिक संगठन हेतु एक आवश्यकता ने उन्हें समाज में मुद्दे तलाशने की ओर प्रेरित किया। ये मुद्दे यो प्रकार के थे: सामाजिक, आर्थिक एवं भावात्मक। पहले में शामिल थी रोजगार, शिक्षा एवं आधारभूत जांच संबंधी बुनियादी जरूरतें। दूसरे में शामिल वे भारत को एक राष्ट्र राज्य बनाने का मुद्दा और साथ ही उन पहचान चिन्हों से संबंधित मुद्दे भी जिनके माध्यम से तो जन्म से पहचानते हैं धर्म, भाषा, जनजाति, अवका जाति। भारत में जाति, धर्म, भाना, जनजाति के आधार पर संगठन विभिन्न तरीकों से किया जाता रहा है। भारत में धर्म सांप्रदायिक संगठन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ताकतों में एक रहा है। 14.2 सांप्रदायिक राजनीति क्या है? सांप्रदायिक राजनीति उस अभिव्यक्ति के लिए एक दक्षिण एशियाई शब्द है जिसका वर्णन न जातीय अवका मतांध राजनीति के रूप में किया जाता है। इस प्रकार की राजनीति इस विश्वास पर आधारित है कि धर्म आम पहचान का एक आधार तैयार करता है। दूसरे, एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय के सदस्यों के वार्षिक राजनीति सामाजिक हित एक समान ही होते हैं। दूसरे शब्दों में, सांप्रदायिक राजनीति इस विश्वास पर काम करती है कि हर धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवहारों, जीवन शैलियों तथा मूल्य सिद्धांतों में दूसरे से भिन्न है, जो कि इन समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक हितों में मतभेदों का आधार बन जाते हैं। साझा हितों के अभाव में सिर्फ अविश्वास और संजय ही है जो विभिन्न समुदायों के बीच संबंध को परिभाषित करने को उग्रत रहता है। सांप्रदायिक राजनीति धार्मिक समुदायों के बीच आपसी अविश्वास को जन्म देती है। अविश्वास का यह भान अक्सर हिंसा की ओर से जाता है, जो कि सांप्रदायिक राजनीति हेतु एक महत्वपूर्ण स्थान रहती है। कसों की पहले उसी ने आपसी अविश्वास और पणा को गहरा किया जिसने हिंसा को भड़काया। सांप्रदायिक हिंसा इस प्रकार सम्मान के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर प्रवृत्त करती है और इसी कारण से सांप्रदायिक राजनीति के प्रसार में मदद भी करती है। इस अर्थ में सांप्रदायिक राजनीति बुनियादी रूप से राजनीति का ही एक रूप है जो राजनीतिक सत्ता के लिए किसी धार्मिक समुदाय विशेष को संगठित करती है। यह राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भिन्नताओं का शोधन है। सांप्रदायिक राजनीति किसी भी अन्य समुदाय के लिए अनिवार्य त्राणा पैदा किए बगैर किसी एक धार्मिक समूह के समाजवादी हितों को महत्व दिए जाने का भी रूप ले सकती है। सांप्रदायिक राजनीति के संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है तो यह है कि किसी भी धार्मिक अपना आध्यात्मिक मुद्दे से नहीं बल्कि उन धर्मनिरपेक्ष हितों से अभिप्रेरित होती है जो नौकरियों के लिए सौदेबाजी से लेकर शिक्षा संबंधी रियायती, राजनीतिक क्रय पर करू प्रतिनिधित्व अथवा आमी संस्थाओं पर नियंत्रण तक में दे लेना सस्ते हैं। सांप्रदायिक राजनीति हेतु कसौटी है एक धार्मिक समुदाय के भीतर एकता का एहसास और साथ ही समुदायों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता का भाव भी। सांप्रदायिक राजनीति चाहे आर्थिक रियायतों के लिए हो अथवा राजनीतिक सत्ता के लिए आंतरिक संबद्धता के इस भाव और समुदायों के बीच भिन्नता के बागास की बढ़ाती है। वीर्यावधि में यह एक स्वाभाविक रूप से दहीकृत असंध समुदाय की धारणा को मजबूत करती है और स्वभावतः पुनर्जागरणवादी होती है। यह अपने सस्यों पर पारंपरिक रीति-रिवाजों व प्रथाओं को पकड़ को मजबूत करती है। बहुत शक्तिशाली हो जाने पर वे स्थापित यथास्थिति से भिन्न सोचने व पेश आने की स्वतंत्रता को कम कर देते हैं। इसी कारण समुचापिक पहचान वाले इस प्रकार के बनावटी सबलीकरण व्यक्ति की विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मुकरते हुए गहन लोकतंत्र विरोधी होते हैं। इस प्रकार सारी सांप्रदायिक राजनीति अंतर्भूत रूप से उदारवाद विरोधी और लोकतंत्र विरोधी होती है। में व्यक्ति जो समुदाय के स्थापित मानदंडों व परंपराओं से अलग सोचते बतका बोलते हैं, उन पर या तो चुप रहने व अनुराग होने के लिए दबाव डाला जाता है, अतः उन्हें समुदाय से विश्वामचाती बताकर निष्कासित कर दिया जाता है। यह एक अंतर्जात सत्तावादी प्रकृति है जो पूरे विश्व में सभी प्रकार की सामुदायिक व न जाति सांप्रदायिक राजनीति द्वारा अपनाई जाती है। गैलियनी को चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया था क्योंकि उसने अपनी वैज्ञानिक सोच का विस्तार पूर्वक सही सी वर्णन किया था कि पृथ्वी एक स्थिर सूर्य के बारों ओर घूमती है, जबकि यह बात प्रचलित सिद्धांत के विरुद्ध थी। इसी प्रकार राजा राममोहन राय को तत्कालीन समान का कोपभाजन बनना पड़ा था जब उन्होंने विधवाओं को जिंदा जलाए जाने वाली हिंदुओं के बीच प्रचलित प्रथा की निंदा की और उसका विरोध किया। हाल के बीते दिनों ही हमने असगर अली इंजीनियर जैसे समाज सुधारकों व तस्लीमा नसरीन जैसे उपन्यासकारों को स्थापित धार्मिक प्रया के विरुद्ध विचार रखने के लिए जान की धमकियों का सामना करते देखा है। प्राचीन भारत की जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर तथा मैक्सवेरी पुरस्कार विजेता संदीप पांडे हिंदू संप्रदायवाद की राजनीति व विचारधारा का विरोध करने के लिए बेमांचित तीनी श्रांतोचना का शिकार रहे हैं। हर देश में और इतिहास के हर क्षण में सांप्रदायिक न जातीय राजनीति की बलि नहीं बढ़े हैं जिन्हों ने अलग सोचने का दुस्साहस किया। सांप्रदायिक राजनीति प्रथा सांप्रदायिक हिंसा अथवा सांप्रदायिक दंगों से भिन्न राजनीति का एक विशिष्ट अभिगम है जिसका एक दीर्घ स्तर पर प्रयोग किया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा में दो धार्मिक समुदायों के बीच हिंसा की घटनाएं शामिल होती है।
यह स्वभावतः यत्र तत्र पतित हो सकती है और मुख्य रूप से कानून व त्याका मुरा बनती है, जिस पर मौकाए वारदात पर ही काबू पाने की जरूरत होती है ताकि अमन और शांति बहाल हो। पचापी सांप्रदायिक राजनीति को तत्काल पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, आगे चलकर इसकी कहीं अधिक नुकसानदेह मागाए होती है। यह धार्मिक समुदायों के बीच संशय की भावना को जन्म देती है और हिंसा की प्रायिकता को भी बढ़ा देती है, जो कि बदले में सांप्रदायिक राजनीति को कायम रखती है। 14.3 भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय कैसे और कब हुआ? सांप्रदायिक राजनीति ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विशेषाधिकार व सामाजिक मर्यादा जाले पदों हेतु एक शौचाकारी माध्यम के रूप में उभरी। यथोक्त शुरू में सांप्रदायिक राजनीति सरकारी संरक्षण, नौकरियों, शिक्षा संबंधी रियायतों व राजनीति पदों हेतु प्रतिस्पर्धों के रूप होती थी और अनिवार्यतः ऐसी कोई चीज नहीं थी जो सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करे। सैयद अहमद शान व अलीगढ़ बराने की राजनीति को इस वर्ग में रखा जा सकता है। यह राजनीति प्रचार तथा विवादधारा पर आधारित होने की बजाय एक हितोन्मुखी राजनीति अधिक थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय की ऊर्ध्वमुखी सामाजिक आर्थिक गतिशीलता। एक वैचारिक सांचे में उलने से पहले लगभग 2 दशकों तक यह ऐसी ही रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिम व हिंदू दोनों की ही सांप्रदायिक राजनीति के संबंध तनावमय। नितांत आरंभ से ही इस राजनीति ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन से स्वयं को जानबूझकर अलग रचने का प्रयास किया। वापी प्रायः तय परिस्थितियों से अभिभूत रही और उसे धर्मनिरपेक्ष उदारवादी उपनिवेश विरोधी आंदोलन में शामिल होना पड़ा। जबकि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य या ब्रिटिश शासन से संपूर्ण गुलामी, सांप्रदायिक राजनीति अपने सदस्यों के लिए नौकरियों व सत्ता के संबंध में औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर रसाकर ताब उठाने में ज्यादा लगी थी। यह भी हुआ कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उपनिवेशालाप विरोधी लामबंदी प्रायः धार्मिक मुद्दों पर हुई और कह लामबंदी लोगों को राष्ट्रत्वीय संघर्ष में धार्मिक समुदायों के रूप में लाई। उदाहरण के लिए 1919-1926 के बीच भ्रष्ट ब्रिटिश समर्पित गुरुद्वारा प्रबंधनों के खिलाफ अकाली आंदोलन बिल समुदाय को राष्ट्रवादी संघर्ष में ले आया। निर्दय महंतों के सिताफ इस साम्यपूर्ण और दयाहीन कांति ने अंततः स्वयं ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की और प्रवृत्त किया। तुर्की में सहलीपाई फिर से काम करने के लिए एक बार फिर एक धार्मिक मुद्दा 1920 से 21 में अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन ने इस बार मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में सींचा। इन आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक राष्ट्रवादी संघर्ष को जन्म देने में योगदान दिया, परंतु उसने वर्ग, धर्म व जीवन शैली की भिन्नताओं का सम्मान न करते हुए एक समझात धार्मिक समुद्राम संबंधी एक झूठे वर्ष को भी बढ़ता प्रदान की। साम्राज्यवाद विरोधी उत्साह जगाने के लिए धार्मिक मूर्तियों व प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया। 19वीं सदी उत्तरार्ध व 20वीं सदी पूर्वार्ध में रघुपति उत्तान, शिवानी उत्व रक्षाबंधन का लोक प्रचार उपनिवेशवाद विरोधी सचर्च में हिंदुओं को शामिल करने के लिए किया गया। 1905 में बंगाल में काली पूजा बंगभंग पश्चात स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलनों के एक हिस्से में लोक प्रचारित की गई। उपनिवेशवाद विरोधी लामबंदी के उद्देश्य को पूरा करते हुए इन हिंदू त्योहारों व प्रतीकों का प्रयोग भी इसलिए किया गया कि विभिन्न समुदाय एक दूसरे से मन फेर लें। अंग्रेजों ने राष्ट्र की आंदोलन को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक व अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा दिया और इस बात की गहरी साफ छोड़ने का प्रयास किया कि कांग्रेस एक हिंदू संगठन है। यह उनकी फूट डाली शासन करो नीति की तर्ज पर ही था। स्वदेश उत्पन्न अभिजात वर्ग की भौतिक विशेषाधिकारों हेतु अकट इच्छा के साथ साथ अलगाववादी राजनीति को ब्रिटिश सरकार के समर्थन ने 1930 के दशक में इस विचार की जन्म दिया कि हिंदू व मुस्लिम वो पर यह व निरुद्ध राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रकृति व इस भावी सत्ता में अपनी राजनीतिक परिस्थिति के विषय में सांप्रदायिक आधिपत्यों के बीच मतभेदों ने इस विराष्ट्र पूर्व पक्ष को मजबूती प्रदान की। इसके सर्वप्रथम प्रस्तावकर्ताओं में एक वी सावरकर, एक उमरपची राष्ट्रवादी जो आगे चलकर असित भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। यह सैद्धांतिक संप्रदाय आधारित राष्ट्रवाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व असिल भारतीय मुस्लिम लीग की बुनियाद बना। वे संगठन औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने कभी सामने नहीं आए। दूसरी ओर उन्होंने स्वयं को कडिस की उस भारतीय राष्ट्रवाद संबंधी विचारधारा के सिमलाफ ही सड़ा किया जो धार्मिक संबंधन से परे थी। अंग्रेजों ने इन विभाजनकारी व व्यवस्थावादी विचारों को बहारा दिया क्योंकि वे सामंती तत्वों के साथ मिलकर औपनिवेशिक शासन के हित में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपनिवेशवाद विरोधी रुतबा के सिताफ काम करते हुए करिस हिंदू मुस्लिम एकता और अंग्रेजों के मिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के प्रति वचनबद्ध थी। उसने एक आजाद भारत के लिए एक प्रकार का सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास भी किया। कांग्रेस के भौतर एक समस्त हिंदू दक्षिण पंथ था, परंतु वह हाशिए पर ही रहा और कांग्रेस के सर्वछात्रक अमिल भारतीय स्वभाव पर हावी होने में सक्षम नहीं रहा। कांग्रेस की हिंदू प्रकृति का भय ब्रिटिश सरकार के साथ साथ मुस्लिम लीग द्वारा भी बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया ताकि सांप्रदायिक अलगाववाद मजबूत हो। यद्यपि कांग्रेस गैर सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ी थी, पार्टी के भीतर इस विषय पर कोई वैचारिक स्पष्टता नहीं थी कि एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति क्या होनी चाहिए।
इसके नेतागण एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक रूप से एकीकृत भारत के लिए काम करते थे, उसके नागरिकों के लिए धार्मिक आजादी का वचन देते थे और इस बात से भी सहमत वे कि कोई राज्यीय धर्म नहीं होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और तभी प्रांत आर्थिक विकास संप्रदायवाद के जिभार या प्रतिषेधक माने जाते थे। एक अचेतन धारणा भी व्याप्त प्रतीत होती थी कि शाश्वत हिंदू धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता संबंधी विचार जिन्होंने बीते काल में अनेकता में एकता को जन्म दिया था, एक बार फिर से विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य और बंधुत्व पैदा करेंगे। परंतु कांग्रेस भारत की विशिष्टताओं में छुपा धर्मनिरपेक्षवाद का कोई स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित करने में विफल रही। क्या राज्य धार्मिक मामलों से पूरी तरह अलग काम कर रहा था? राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक संगठन पर राज्य का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नागरिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई एक समान कानून होना चाहिए अथवा विभिन्न समुदायों को अपने ही कानूनों का पालन करना चाहिए? कानून की समुदाय के मानदंडों के साथ वैयक्तिक स्वतंत्रताओं का किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना चाहिए? न सिर्फ उसके राजनीतिक कार्यक्रमों में बल्कि उस संविधान में भी जो 1950 में अपनाया गया, उपर्युक्त व अन्य प्रश्नों पर विचारणीय अनेकारिकता कायम रही। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के अंतिम वर्षों में सर्वाधिक भयंकर हिंदू मुस्लिम दी ऐसे गए। 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा नाम दिए सीधी कार्रवाई दिवस ने कलकत्ता में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई जो महीनों तक जारी रखी। नगर बर नगर मौत कर तांडव देखा गया। बंगाल व बिहार में हुई हिंसा पंजाब व उत्तर पश्चिमी सीमांत पंजाब तक फैली। यह एक ऐसा वक्त था जब गैरअलगाववादी मुस्लिम नेतृत्व पूरी तरह से हावी था और जनसमर्थन मुस्लिम लीग के पक्ष में जाने लगा था। यह था एक ऐसा तव्य जो सांप्रदायिक राजनीति हेतु हिंसा के महत्व को बचने लगा। उपमहाद्वीप के विभाजन ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को और अधिक खराब किया। सांप्रदायिक इत्यादि जिनकी संख्या बस ताश तक पहुंच गई थी और साथ ही हुए कियापन ने राष्ट्र की आत्मा की गहरे बाउट किया और स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक राजनीति का आधार तैयार कर दिया। 14.4 सांप्रदायिक राजनीति कैसे पनपती है? सांप्रदायिक राजनीति के लिए यह आसान होता है कि एक असमान बौर के वार्षिक विकास की व्यवस्था में फले फूले। असमान आर्थिक विकास और वितरण क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक समूहों के लिहाज से भी सांप्रदायिक राजनीति को ही लाभ पहुंचाता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो धीमे और अटकटपन्नू विकास, बेरोजगारी के बढ़ते स्तरों, गरीबी के अनियंत्रणीय स्तरों, निम्न साक्षरता स्तरी, गिरते स्वल्य मानदंडों आदि से पहचानी जाती है, संप्रदाय, धर्म, जाति व पंथ पर आधारित लामबंदियों की ओर प्रदत्त रहती है। एक आर्थिक कष्टों, गरीबी, भूल और बेरोजगारी को मिल रहे समाज में संप्रदाय आधारित राजनीति को समर्थन मिलने की अधिक संभावना होती है। धन संपत्ति संबंधी भिन्नताओं की व्याख्या करने के लिए वो कारण दिए जा सकते हैं। प्रथम, एक के बाद एक सरकारी संसाधनों के समयोचित वितरण करवाने तथा शिक्षा व स्वास्थ्य में अल्पतम व अधिक भी मुहैया कराने में विफल रही है। दूसरे, धार्मिक सांस्कृतिक कारण ही धन संपत्ति में भिन्नताओं के लिए जिम्मेदार है। सांप्रदायिक राजनीति दूसरी बारनिया को अपनाती है और अपने को आगे बढ़ाती है। यह एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा औषण अथवा उसूल तफाती की जगहों को भी जन्म देती है, सच्चाई उनमें बेशक रत्ती भर न हो। उदाहरण के लिए, सांप्रदायिक शब्दाडंबर जैसे अमुक समुदाय का आर्थिक राजनीतिक तुष्टीकरण ही हमारी गरीबी का कारण है तथा फलता समुदाय का फलता फूलता कारोबार हमारी सलामती के सर्वे पर है। राजनीतिक कार्यसूचियों में धार्मिक समुदाय को संगठित करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अत्पलाभान्वित निम्न जातियां, जनजातियों, गरीब किसान व श्रमिक वर्ग सांप्रदायिक लामबंदी की ओर खींचे चले जाते हैं, इस उम्मीद से कि उनकी माली कगालियों का अंत होगा। ये समाज के विपन्न और अत्पलाभावित वर्ग ही है जो असार सांप्रदायिक हिंसा की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि कई मामलों में मध्यकय व विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तक को घटिया सीनाजोरी में लिप्त देखा जाता है। सांप्रदायिक हित राजनीति व समाज में अपनी प्रबल स्थिति कायम रखने के लिए सांप्रदायिक शत्रुता को प्रोत्साहन देते हैं। इसके अतिरिक्त संकीर्ण सांप्रदायिक सोचकर लोगों की संगठित करना शासक वर्ग के लिए अपेक्षाकृत अधिक आसान होता है। ऐसी लामबंदियों सत्ता की जौटकट होती है। जनसाधारण की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बौर्यकालिक इच्छाशक्ति और वचनबद्धता की वास्ता होती है। यह वचनबद्धता अंततः प्रबल राजनीतिक व वार्षिक हितों को चुनौती देती है। आर्थिक विकास दर सदापि रूप से मंद रहती है, विशालकाय भ्रष्टाचार के कारण किंतु भी नहीं जिसमें राजनीतिक नेतृत्व शामिल होता है। प्रायः राज्य आम जनता के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं में कटौती का उपाय अपनाते हैं। राज्य के वित्तीय संकट की भरपाई के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों से संसाधन वापस खींच लिए जाते हैं। रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं ठंडी यह जाती है और सार्वजनिक क्षेत्र से कर्मचारियों की सैंतनी की जाती है। इन नीतियों के सामने किसी भी जनविरोध को समाप्त करने में सांप्रदायिक राजनीति बड़े काम आती है। ऐसी परिस्थितियों में सांप्रदायिक राजनीति जनाक्रोश को सही रास्ते से दूर अन्य समुदायों की ओर ले जाने में उन नेताओं की मदद करती है जो उनके आर्थिक अल्पविकास के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अंततः बक्सर किसी व्यापार प्रतिद्वंद्वी को दूर करने और ललचाई संपत्ति हथियाने के लिए सांप्रदायिक दी भड़काए जाते हैं। किसी आर्थिक प्रतिस्पर्धा की घटना में एक संप्रदाय विशेष के व्यापारी व उद्यमी प्रायः किसी भिन्न समुदाय के व्यापार प्रतिद्वंद्वियों से प्रतियों में उसे पूरी तरह में परास्त कर देने के लिए सांप्रदायिक राजनीति और हिंसा का प्रयोग करते हैं। 14.5 सांप्रदायिक राजनीति और इतिहास की व्याख्या। बेरोक-टोक बनने लायक बनने के लिए सांप्रदायिक राजनीति अतीत पर बहुत अधिक भरोसा करती है। इतिहास की किसी निश्चित व्याख्या पर निर्भर होती है और उसके चुनिया अपनाद, लोट, ताने बाने, बिम्तात्तकी व पसंदीदा सेंटाई चुनाई इतिहास के संप्रदायीकरण का असबाब तैयार करते हैं, जो कि सांप्रदायिक राजनीति के लिए अपरिहार्य है। मानव सांप्रदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कल्पित अतीत की रचना की जाती है। उदाहरण के लिए हिंदू संप्रदायवाद इतिहास का एक ऐसा दृष्टिकोण लेकर चलता है जिसमें कुछ सदैव श्रेष्ठ मुभि का श्रेय हिंदुओं को दिया जाता है, जैसे सहिष्णुता, दूसरों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान, माध्यात्मिकता, भौतिक इच्छाओं पर ध्यान न देना आदि। इन सद्गुणों के बारे में कहा जाता है कि वे भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में पूर्ण उत्कर्ष पर थे, यथा उस काल में जिसे हिंदू राष्ट्र के लिए गौरव और समृद्धि वाला बताया जाता है, वह राष्ट्र भी एक कल्पित प्राचीन काल का माना जाता है। यह प्राचीन गुम ऐसा हिंदू पैत कथन माना जाता है जिसे पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है। मुसलमानों के प्रवेश ने तथाकथित रूप से इस काल की शांति, समृद्धि और रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उनके पदार्पण से भारत ने अपने इतिहास का दूसरा चरण मध्यकाल या अंधायुग आरंभ किया। यह प्रचार किया जाता है कि यह युग मुस्लिम धर्मोन्माद और सहार का युग था। मुसलमान जन धर्म परिवर्तन और हिंदुओं के पूजा स्थलों के विध्वंस संबंधी एकमात्र लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। इस इतिहास में मुखतमान वर्मान्यता की पंक्तियों, मूर्तिभंजन, लूटपाट व हत्याओं में बेहिचक जुड़े हैं। विलीमत मुस्लिम संप्रदाय कांदियों के अनुसार तो मध्यकाल ही है जिसको सुविष्टिपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। यही वो काल का जब मुस्लिम सत्ता उत्कर्ष पर थी, मथा मुस्लिम शासन कर एक गौरवशाली काल। शासकों का धर्म के आधार पर ऐतिहासिक कालों में यह विभाजन अपने आप में बनैतिहासिक है, जो इस संपूर्ण कार्यवाही को सबह में डालता है। किसी इतिहास में विस्का दूर दूर तक उन नटित विभाग धाराओं व प्रतिविचार धाराओं से मेल नहीं है जो ऐतिहासिक प्रक्रिया को जन्म देती हैं। इतिहास का यह कात निर्धारण हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश नेम्स मिलके मिस्ट्री और ब्रिटिश इंडिया से लिया गया है। इसके अतिरिक्त हिंदू मुस्लिम प्रतिरोध का औपचारिक रूप से समर्थन करते हुए इस ब्रिटिश काल निर्धारण ने धार्मिक समुदायों के बीच उनको एक ऐसी आंतरिक एकता प्रदान करते हुए एक पतारी बौलारे सड़ी कर दी, नेका कभी अस्तित्व ही नहीं रहा। बदले में इस व्याख्या ने सांप्रदायिक राजनीति की चक्की में और अनाज डालने का काम किया। इस व्याख्या ने सांप्रदायिक प्रतिरूपी स्टेरियोटाइप्स की जन्म देने में मदद की। हिंदू संप्रदायवादियों के अनुसार हिंदू लोग उन्मनात सहिष्णु होते हैं और मुसलमान कट्टर। मुस्लिम संप्रदायवादियों के अनुसार हिंदुओं को बेगुनाह बेचारे मुसलमानों की साजिश और चालाकी से नाजायज फायदा उठाने वालों के रूप में पैसा जाता है। एक के अनुसार हिंदुताव एक निष्प रूप से समझ सहिष्णु व शांतिप्रिय धर्म है, तो दूसरे के अनुसार यह मूर्ति पूजने वाला अंटसमष्टरम का भ्रमवादी जमावड़ा है। सांप्रदायिक राजनीति हमेशा दूसरे समुदाय को प्रतिरूपों व जायवित्री बयानों की सतह में चोदा करके पेश करती है, जो उस समुदाय विशेष के भीतर सभी सामाजिक जटिलताओं व ऐतिहासिक भिन्नताओं की मिठा डालती है। मुस्लिम कट्टरवाद की एक बार दोहराई जाने वाली घटना है पूजा स्थलों का विस। एक बात जो बड़े आराम से भुला भी जाती है वो यह है कि पूजा स्थलों का विधान हमेशा धार्मिक कट्टरवाद के कारण नहीं रहा और कि सिर्फ मुस्लिम मतावलंबी शासक ही नहीं थे जो इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त थे। प्रायः राजनीतिक व सामाजिक आर्थिक कारक ही पूजा स्थलों के विश्वंशन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनको शत्रुअरणरेलों में बदले जाने के लिए भी। यह बात कोई सासकर भारत के लिए ही नहीं थी, वरन अन्य समाजों में भी इसी प्रकार होता था। इस प्रकार के विल्स राजनीतिक सत्ता के अभिक्षण में और साली सजानों को भरने के माध्यम भी। साथ ही विभिन्न धार्मिक मत एक दूसरे के साथ राज्य संरक्षण व आर्थिक लाभ के लिए भी संघर्ष करते रहे थे, जिसका परिणाम होता था पवित्र आख्यों का विश्वमन। इतिहासकार रोमिला थापर एक 11वीं शताब्दी के राजा सर्व के बारे में बताती है, जिसने अपने सजाने को भरने के लिए मंदिरों को लूटा और छीनकर सरकारी बना दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में गौचों रैनों के बीच परस्पर विरोध का जिक्र करती है, जो अनेक उदाहरणों में हिंसक हुक्का और जैन मंदिरों के निलंबन में अपना उनको शैव्य आक्रमणों में बलात् बढ़ते जाने में परिणत हुआ। वह मुगल शासन के उत्तर काल में सन्यासी पंचों एवं वैरामियों के बीच हिंसा के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। में उदाहरण कुल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, जैसे प्रथम, यह कि धार्मिक बाचा समूह विशेष का पहचान योग्य आधार हो सकती है, परंतु राजनीतिक दबदबा और आर्थिक लाभ जैसे कारक संघर्ष व विध्वंस के प्रमुख कारण बन जाते हैं। दूसरे, धन दौलत अथवा राजनीतिक संरक्षण के लिए एक दूसरे के पूजा स्थलों की लूटपाट व विश्वसन की ओर प्रवृत्त करने वाली मजहबी दुश्मनी पूर्वाधुनिक काल में कोई असामान्य घटना नहीं थी।
तीसरे, अतिभेदीकृत धार्मिक समुदाय जैसा कोई संगठन नहीं होता था। कर्मकांडीय व सामाजिक प्रथाओं में भिन्नताएं एक फिरके को दूसरे से अलग दर्शाती थीं। साथ ही धर्म, व्यवसाय व जाति संबंधी पहचानें भिन्न होती थी। सांप्रदायिक राजनीति इस प्रकार इतिहास को सरलीकृत चरणों में विभाजित कर देती है, जो अतीत की विकृत तस्वीर प्रस्तुत करने के अलावा अपनी प्रकृति में सांप्रदायिक भी होते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक पक्षपात ही ऐतिहासिक व्याख्या का आधार तैयार करता है, न कि इतिहास का कोई उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण। वहां धर्म व धार्मिक संघर्ष को महत्व दिया जाता है और उनकी भूमिका इस हद तक बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है कि धर्मनिरपेक्ष मुद्दों पर साधारण प्रतिद्वंद्विताओं को भी एक धार्मिक व्याख्या प्रदान कर दी जाती है। 14.6 सांप्रदायिक राजनीति और वर्तमान सांप्रदायिक हिंसा। वर्ष दर वर्ष जैसे जैसे आर्थिक कठिनाइयों बढ़ी है, देश की राजनीति राजनीतिक संगठन के लिए उत्तरोत्तर सांप्रदायिक मुद्दों की बोधमुही है। प्रायः ही यह सांप्रदायिक संगठन के लिए हिंसा में परिणत हुआ है। सांप्रदायिक राजनीति के लिए हिंसा बड़े काम की चीज है, क्योंकि समाज के सांप्रदायिकरण की और प्रवृत्त करती है और एक ध्रुवीकरण में परिणत होती है, जो वोट और राजनीतिक सत्ता दिलवाता है। इसी कारण सांप्रदायिक दरी धार्मिक विवादों की कोई सहमा अभिव्यक्ति नहीं होते। यदि हम 1960 के दशक से वर्तमान शती 21वीं शताब्दी के कुछ शुरुआती क्यों पर नजर डालें तो पाएंगे कि सांप्रदायिक अंगे उत्तरोत्तर रूप से सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से रचे गए हैं। भौतिक कारण का चुनावी मतबूरियां इस राजनीति का आधार तैयार करते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक खुले रूप से राजनीतिक परिणामों के लिए सांप्रदायिक कामबंदी कर सहारा लेती है। एक राजनीति और होती है जो अल्पकालीन चुनावी ताबों के लिए सांप्रदायिक लामबंदी का मौका पाकर सहारा लेती है। पहली श्रेणी में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, मुस्लिम लीग व मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदि आते हैं। दूसरे में कांग्रेस आई, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम, समता पार्टी, वादी शामिल हैं। प्रथम समूह के राजनीतिक कार्यक्रम सुले रूप से धार्मिक समुदायों की लामबंदी पर आधारित होते हैं। दूसरे समूह ने सांप्रदायिक विषयों को मौस्त परिस्थिति में प्रयोग किया है। अब वह सांप्रदायिक मुद्दों के सिर्फ कोई एक समान विचार नहीं अपनाया है, क्योंकि उसका मतलब होगा बत्ता का उनके हाथ में कमजोर पड़ना, अवता छूट जाना। उदाहरण के लिए, जब पूजा अर्चना के लिए हिंदुओं के लिए बाबरी मस्जिद सील देने के आदेश पारित हुए तो कांग्रेस को हिंदू संप्रदायवाद का विचार आया। कांग्रेस ने मुस्लिम सांप्रदायिक हितों को रिझाने का भी प्रयास किया, जब लगभग उन्हीं दिनों 1986 में उसने शाहबानो मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें तलाकशुदा आहवानों को उसके पति द्वारा निर्वाह भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया था। वर्ष 2002 में गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान तेलुगु देशम, समता, जनता बलबड़ी के जैसी पार्टियों ने स्वयं को मौखिक आलोचनाओं की हद में ही रखा और इस मुद्दे पर सरकारी हाथ होने पर जोर देने के लिए अपने संसदीय अधिकार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इससे उनके हाथ से सत्ता निकल जाने की संभावना पैदा हो सकती थी। यह तर्क दिया जा सकता है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद बीते दशक भर या उससे भी अधिक समय तक भारत में बढ़ती असहिष्णुता व हिंसा में मुख्य योगदान देता रहा। बाबरी मस्जिद के विध्वंस हेतु जिम्मेवार लोगों का और जो लोग राम मंदिर के निर्माण हेतु लामबंदी कर रहे हैं का मूल्य संवर्ग विषय यह है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इस कारण हिंदू समुदाय संबंधी अधिकार किसी भी अन्य चीज में ऊपर है। कार्यतः यह स्पष्ट रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत है और यह राजनीति भारत में खुले रूप से हिंदू राष्ट्र राज्य के निर्माण की वकालत करती है। राम जन्मभूमि की राजनीति भारत के चुनावी भाग्य में प्रमुख योगदान देती रही है। भाजपा की लोकसभा में सीटें 1984 के चुनावों में मात्र 2 से बढ़कर 1989 के चुनावों में 88 और 1991 के चुनावों में 1210 सीटों तक चली गई। रामक्रम भूमि आंदोलन पर कि यह निर्भरता ही है जो उसे सत्ता में रहते हुए भी सांप्रदायिक हिंसा व राजनीति के साथ बढ़ता से पेश करने से रोकती है। सांप्रदायिक दंगों में वनहानि सालों साल लगातार बढ़ी है। 1950 व 1960 के बीच सांप्रदायिक दंगों में गई जानों की संख्या 316 बताई गई है। यह संस्था एक दशक में 1960 के दशकोत्तर से सांप्रदायिक हिंसा की हर बढ़ना में मृतकों की संख्या के मुकाबले बहुत कम है। वर्ष 1969 के रांची काटिया दंगों में मारे गए लोगों की संख्या 184वीं और उसी वर्ष अहमदाबाद में मृतकों की संख्या 512वीं। भिवाड़ी जलगौर 1970 चनों में यह संख्या 121 मृतक थी। 22 अक्टूबर 1989 से 15 जनवरी 1990 तक मारे गए लोगों की संख्या 960 थी। यहाँ एक और बात सामने आती है कि स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक हिंसा में मुसलमान अधिक मारे गए और विस्थापित हुए। रांची दंगों में 184 मतलों में 164 मुसलमान में, अहमदाबाद 1969 में 512 मौतों में 413 मुसलमान थे। भिंताडीजल गांव में 121 मौतों में 101 मुसलमान में, भागलपुर में 960 मृतकों में लगभग 890 मुसलमान थे।
1992 से 93 के मुंबई बंगों में लगभग 900 लोग मारे गए, जिनमें कम से कम 575 मुसलमान में। मुंबई के नल बाजार में 512 दुकानों को लूटने के बाद आग लगा दी गई। इनमें 90 दुकानें हिंदुओं की भी और बाकी मुसलमानों की। मोल देवल के पीछे कुछ एक मुस्लिम दुकानें भी, और वे सभी लूट ली गई और जलाकर लाख कर दी गई। न्यायमूर्ति B.N. श्रीकृष्ण आयोग, जो हिंसा की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किया गया था, उसने पाया कि मुंबई में सांप्रदायिक दंगे शिवसेना ने भड़काए और करवाने दे, जिन्होंने निर्दोष मुसलमानी की मौत व और उनकी संपत्ति नष्ट करने की ओर प्रवृत्त किया था। गुजरात हिंसा 2002 के दौरान मुकदमाओं व उनकी संपत्ति को सुनियोजित रूप से तथ्य बनाया गया था। चारों दिनों में 20 फरवरी से 3 मार्च 2003 तक 600 मुस्लिम मारे जा चुके थे। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल इनकी संस्था 2000 बताता है 2 लाख से अधिक मुसलमान विस्थापित हुए, उनके घर लूट लिए गए और जला दिए गए। विस्थापित हिंदुओं की संख्या 10,000 भी। सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस की भूमिका पर भी विचार किए जाने की भी आवश्यकता है। देश में सांप्रदायिक हिंसा की हर प्रमुख घटना से लगभग निरपवाय रूप से जो बात सामने आई है, जो है पुलिस की पक्षाती भूमिका। पुलिस का सांप्रदायिक बरित्र प्रत्यक्ष से कहीं अधिक है। पुलिस ने अपने पक्षानुराग से सांप्रदायिक राजनीति की सहायता की है और तस्तुतः आमकवर्ग की अच्छी सेवा में एक दमनकारी नौकरशाह की भूमिका निभाई है। पुलिस एक मध्यस्थी की भूमिका निभाने एवं तत्परता से आगजनी, लूटपाट व हत्याओं को रोकने की बजाय या तो हिंसा भी मुखदर्शक बनी रही या फिर उसमें खुद भागीदार बनी। इसके अलावा यकचुभी बव्वा भागीदारी अमूमन हमेशा ही अल्पसंख्यक विरोधी रही है। भिवाड़ी 1970, फिरोजाबाद 1972, अलीगढ़ 1978, मेरठ 1982 में एक भी हिंदू व्यक्ति पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ, जबकि पुलिस की गोली से मरने वाले मुसलमानों की संख्या क्रमशः 9, 6, 7 व 6 रही। वर्ष 1979 में जमशेदपुर सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस ने तथाकथित रूप से बलवाइयों की भीड़ में हिस्सा लिया और मुस्लिम घरों को टूटा। अगस्त 1980 में मुरादाबाद में विशिष्ट सशस्त्र पुलिस बल PAC ने 40,000 मुसलमानों पर अंधाधुंध गोली चलाई, जबकि वे ईद पर नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दौरान एक सूत्रर भटक कर उधर आ गया था, जिससे एक छोटी सी तकरार हुई और पुलिस उन्मत्त हो गई, फिर नमानियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। मेरठ में मई 1987 के दंगों के जाप्ती द्वारा निर्दोष मुस्लिमों का एक निर्मम हत्याकांड देला गया। वो बर्तन से अधिक मुसलमानों को हाशिमपुरा स्थान से उठा लिया गया और कत्लेआम कर दिया गया। लाशें हिंदन नहर में डाल दी गई। कुछ शव मलियाना गांव के नजदीक नहर में तैरते पाए गए। इससे आक्रोश भड़का और मेरठ फिर लपटों में गिर गया। मई, जून व जुलाई 1987 महीनों में मेरठ में कुछ बुरियात बरीदे से गए। 1989 के भागलपुर दंगों के दौरान पुलिस ने 116 मुसलमानों की हत्या को चुपचाप देता, जो कि एक सेट में उफना किए गए और उस पर फूलगोभी जगा की गई। 1992 से 93 के मुंबई दंगों के दौरान पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया और मुसलमान सुनियोजित ढंग से हिंदू बटाइयों के खिलाफ उनकी शिकायतों को दर्ज करने से इनकार कर दिया। यही कहानी 2002 में गुजरात में रही। मुसलमानों को न सिर्फ हिंदू कार्रवाइयों कर बल्कि पुलिस का भी सामना करना पड़ा, जो कि अनेक बार स्थानीय भी बजरंग दल के गुंडों के नेतृत्व में हुआ। वर्ष 2002 में गुजरात में पुलिस ने तो सब किया जिसकी उससे उम्मीद नहीं की और कहीं कार्रवाई नहीं की जहां उसे करनी चाहिए थी। पुलिस ने बलवाइयों को मुस्लिम चरों की ओर सबेरा, उनकी हत्याओं की मुखदर्शक राही, मुसलमानों पर गोली चलाई, उनकी संपत्ति लूटने में भाग लिया और प्रभावित मुसलमानों की उन पर आक्रमण करने वालों के खिलाफ शिकायतें दर्ज नहीं की। 28 फरवरी को बापू नगर पुलिस थाने के निकट जिन आदमियों को गोली मार दी मई, वे सब मुसलमान के जिन्हें 3,000 लोगों की भीड़ से अपने आप को बचाते हुए सिर और छाती में गोली लगी थी। 14.7 वर्तमान सांप्रदायिक राजनीति के प्रतिमा। ये घटनाएं राजनीतिक परिवेश पर एक प्रमुख वैचारिक दबाव के रूप में हिंदुत्व के उद्यमन पश्चात सांप्रदायिक राजनीति विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करती है। एक संप्रदायवाद ने खुलापन, वैधता और व्यापक पहुंच अरिस्मार कर ली है, जिसकी तुलना उससे और उससे बढ़कर की जा सकती है जो ब्रिटिश भारत में मुस्लिम लीग ने अर्जित करती थी। स्वतंत्र भारत के आरंभिक दशकों में सांप्रदायिक राजनीति को एक ऐसे पर्दे की जरूरत थी जिसके पीछे से वह संचालित हो सके। यह एक प्रकार की अन्य ही राजनीति थी जो खुले में अपने से शर्माती थी। अब इस शर्मीलेपन के स्थान पर खुलापन आ गया है, जिसका श्रेय उस वैधता को दिया जा सकता है जो उसने हामिद कर ली है। यह वैधता भारतीय राजनीति की एक सांस्कृतिक रूप से बहुसंख्यवादी सोच से निकली है, यथा वह सोच एक मानती है कि चूंकि भारत में हिंदुओं का धार्मिक बहुमत है, हिंदू राजनीति ही संपूर्ण जनता के हितों व बाणों का सर्वाधिक सह प्रतिनिधित्व है। इसी कारण इस सोच के अनुसार हिंदू राजनीति सभी के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बंधस्तंभ जनसंस्था के हितों की अभिव्यक्ति है और यही है लोकतंत्र का सार।
साथ हिंदू संप्रदायवाद की पहुंच बड़ी है, जिसका वेग अंशतः उपरोक्त पहली बात को दिया जा सकता है। गधा लोकतंत्र की संस्यवादी धार्मिक सांस्कृतिक सोच को और अंशतः हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति के साथ राज्य की बही स्वयं की हचान को। राज्य ने स्वयं को उन वायदों से भी काफी दूर कर लिया है जो उसने भारतीय जनता के इस गरीब जनसमूह से किए थे। वर्तमान सांप्रदायिक राजनीति अपने हिंदू सांप्रदायिक रूप में भारत में लोकतंत्र के मूलाधार को चुनौती देती है। वह एक हिंदू राज्य के निर्माण हेतु आह्वान करती है। वह और समान नागरिकता, धर्मनिरपेक्षतावाद, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मूल सिद्धांतों एक अनसंख्यक भारतीय राज्य आस्वा के आधार को चुनौती देती है। एक राजनीतिक बहुमत द्वारा शासनजी लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा हेतु सुलहों की बजाय उस्तर राजनीतिक शासनाधार के रूप में धार्मिक बहुसंख्यवाद की ओर झुकाव है। यह बात पहले संप्रदायवाद आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव का वाहन भी बना, परंतु उसने लोकतंत्र पर खतरा कभी पैदा नहीं किया। 1980 के बाद उत्तर पाश्चात्य संप्रदायवाद में वह बुनियादी परिवर्तन हिंदुत्व ने किया है। स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यक सांप्रदायिक राजनीति हिंदू राजनीति की मारकाट को झेलकर भी कायम रहने में असमर्थ रही है। पहले अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक सांप्रदायिक राजनीतियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे का पोषण किया करती थीं और साथ ही मुस्लिम लीग पर काफी राजनीतिक वास भी लगे थे। परंतु स्वतंत्र भारत में मुस्लिम राजनीति एक वैचारिक शक्ति के रूप में गैर महत्वपूर्ण हाशिए पर धकेल दी गई है। ज्ञात के वर्षों में मुस्लिम राजनीति इस अर्थ में सांप्रदायिक कम और समाजवादी अधिक बन गई है कि वह समान नागरिकों के रूप में मुसलमानों के अधिकारों के प्रति अधिक गंभीर है और सार्वजनिक क्षेत्र में भेदभाव के खिलाफ बोलती है। मुस्लिम राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों की अपेक्षा नागरिकता संबंधी प्राण कहीं अधिक उठने लगे हैं। इस भूमिका में वह धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक कार्यावली की ओर जा रही है। तथापि अल्पसंख्यक संप्रदायवाद का एक तुच्छ तत्व रूढ़िवादी संगठनों आतंकवादी गिरोहों की ओर गया है। वर्तमान में मुस्लिम संप्रदाय के दो रूप है। एक व्यापक व अधिक समाजवादी रूप जो मुसलमानों के अधिकारों की भारत के समान नागरिकों के रूप में रक्षा करता है, और दहाशियों पर व्यवस्थित एक उग्रवादी रूप जो आतंकवादी गतिविधियों का सहारा देता है। मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति अपने समाजवादी रूप में क्षेत्रीय रूप से निश्चित है। उसके प्रभाव वाले तितर-बितर बांतर निवासों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में केरल में मुस्लिम लीग की, उत्तर प्रदेश में मैसद शहाबुद्दीन जैसे नेताओं की आदि राजनीति आपसी सहयोग की किंचित संभावना के साथ क्षेत्रीय रूप से ही केंद्रीभूत है। इनमें हर एक मुसलमानों के हितों कर अपने विशिष्ट क्षेत्रीय प्रसंग में ही प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू संप्रदायवाद में मौजूदा प्रकार की एक संगठनात्मक एकता का यहाँ अभाव है। 5 हिंदू संप्रदायवाद वैचारिक रूप से मुस्लिम संप्रदायवाद की अपेक्षा नहीं अधिक सशक्त है और यह अनेक भारतीय राष्ट्रवाद के साथ पहचानने की उसकी क्षमता से आती है। भारतीय राष्ट्रवाद के बालों में मुष्टियापूर्वक पूरा पड़ने वाली हिंदू संप्रदायवाद की भती बुरी बाबत एक ऐसी चीज है जो मुस्लिम संप्रदायवाद कभी हासिल नहीं कर सकता, बल्कि अन्य सभी अल्पसंख्यक राष्ट्रवादों की ही भांति उस पर अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी करार किए जाने का खतरा मंडराता रहता है। हिंदू संप्रवादनाव की वैचारिक अभिव्यक्ति हिंदुत्व में प्रकट देती है, जिसके पास भौगोलिक एकरूपता और एकता है। दूसरे शब्दों में उत्तर प्रदेश में कर्नाटक या गुजरात आदि में हिंदू संप्रदायवाद के बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। उसकी प्रबंधकता भिन्न हो सकती है, परंतु सिद्धांत रूप में वह सभी जगह एक सा है। वह हितों की बजाय पहचान संबंधी प्रश्नों पर है कि वैचारिक इमारत एक उग्र सांप्रदायिक एवं सत्तावादी दृष्टिकोण का प्रतीक अपनाकर बनाई गई है। हिंदू संप्रदायवाद को उस तरीके से एक अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है जिससे विश्व राजनीति में स्वयं को चलाया है। न्यूयॉर्क में विश्व व्यापार केंद्र की इमारतों पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद नवसाम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में भूमंडलीय आतंकवाद के साथ इस्लाम की पहचान हिंदू संप्रदायवादी ताकतों के एक बड़े राजनीतिक व वैचारिक समर्थन के रूप में उभरी है। इसने उन्हें और अधिक राजनीतिक विस्तार हेतु भारत में मुकदमाओं के खिलाफ अपनी चाणक्य राजनीति को भड़काने की और प्रतरक किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल-कायदा जैसे आतंकवादी गिरोहों और राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई